Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video you will learn how to create beautiful landing page with responsive navigation bar in React.js। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बना सकते हो। उसके साथ आप रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी बनाओगे, वो भी React.js में। तो इसमें आप सबसे पहले ये नेविगेशन बार बनाना सीखोगे, फिर इसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करेंगे। आप मोबाइल व्यूज़ का देख सकते हो, हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आपका ये जो कोड है वो ओपन हो रहा है। आपको इसका सोर्स कोड है वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें हम इंतहाई आसान तरीके से इसको सीखेंगे। इसके बाद मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, साथ फॉलो करते हो, तो आप इसके बाद कोई भी एक सेक्शन क्रिएट करना चाहो, आप कंप्लीट एक वेबसाइट भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है नेविगेशन बार बनाना और उसको फिर रिस्पॉन्सिव करना, जो एक सिंपल वेबसाइट होती है। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद इसमें फुटर सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, जो भी आप लगाना चाहो आसानी के साथ लगा सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम मल्टीपेज वेबसाइट और भी बहुत से कंसेप्ट जो है रिएक्ट के वाले से कवर करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन है वो पर्पज़ है वो आपको बताना है कि किस तरह से आप ये एक खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बनाओगे और ये एक नेविगेशन बार बनाओगे और फिर इसको रिस्पॉन्सिव करोगे मोबाइल व्यू के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, बस आपने वीडियो का एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। चैनल के ऊपर और भी बहुत सा कंटेंट मौजूद है, जावास्क्रिप्ट के वाले से, React.js के वाले से, Node.js के वाले से, उसको भी आप एक दफ़ा चेकआउट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें दोस्तों को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ना 2 React.js होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास React.js ये है कि जिसमें हम पेज का प्रीव्यू लगा रहे हैं, वो तो मेरे पास 2 होने चाहिए, आपके पास एक ही बहुत है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है और एक मैंने इसका डेमो वो किया है जिसके ऊपर मैंने आपको सिखाना है, वो इसका ये वाला है। तो जब आपने React को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये वाला वो आ जाएगा, किस तरह से आपकी जो React प्रोजेक्ट है वो शो होता है। इसको अब आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, उसके लिए मैं नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप एक दफ़ा देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से React.js को इंस्टॉल करते हैं। अगर इसको मैं इसी वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा तो हमारा टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा सोर्स कोड में मैंने अब React को इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट कर दिया है। वो आपको मैं बातें नहीं बताऊँगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी ये जो वीडियो है ये उनके लिए जो थोड़ा सा स्टार्टअप से आगे निकल चुके हैं, मतलब उनको बेसिक React आती है, अब उसमें आप वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखना चाह रहे हैं, तो अब उनके लिए React को दोबारा इंस्टॉल करना वो चीज़ें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो इसको हम यहाँ इसका सोर्स कोड देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फालतू फाइल है वो हमने डिलीट करनी है। तो मैं तो ऑलमोस्ट सारी डिलीट कर देता हूँ। app.cssb, app.spcsb, index.csb और उसके बाद हमारे पास आता है index.js, जब बस मैं रहने देता हूँ, और app.js, बस बाकी जितनी भी है वो सारे इसकी वो डिलीट कर देता हूँ। लोगो इसका डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें लोगो भी नहीं चाहिए। उसके बाद सेटअप टेस्ट है, ये भी हमें नहीं चाहिए, और गेट इग्नोर है वो भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक में आ जाओ, पब्लिक में भी आपको index.html आपने रहने देनी है, बाकी आप बेशक सारी डिलीट कर दो क्योंकि कोई भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। दैट्स इट। robot.txt भी हमारे लिए नहीं है, मेन ये भी ज़रूरी नहीं है, रखना चाहो रख भी सकते हो। तो ये अब हमारे पास एक क्लीन पेज आ गया। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका अब प्रीव्यू, अब देखें अब सारे हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ इसके index.js में आया और मैं सबसे पहले इसकी सारी जो फाइल्स हैं उसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैंने React को इंपोर्ट करना और React DOM को, और इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास सारा ऐप इज़ नॉट डिफाइन। तो अब ऐप को हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने ऐप को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ऐप को भी हमने यहाँ पे करना है और यहाँ से अब इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास आ रहा है logo.sg, ये भी हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि response.render इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास logo.svg नेव बार, ये हमारे पास, अच्छा React क्लाइंट। अच्छा, अब app.js को हमने करना है। app.js में ये लोगो भी हमारे पास नहीं है
और ये CSS की फ़ाइल भी नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। और ये भी हमारे पास कोई चीज़ इसकी नहीं है, तो ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन पेज आ गया। अब इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं इसमें एक हेडिंग लगा देता हूँ, हेडिंग इसमें लगा देता हूँ H1 और ऐप, सेव किया। और यहाँ पे अब हमारे पास हमारी क्लीन जो है वो कोडिंग आ गई। इसमें हम अपनी की तरफ से अब कंपोनेंट्स बनाए, कोड जो भी हम लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम अपने कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, बस ये रिटर्न वाला फंक्शन रहने देंगे और यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे, बस ये वाला। और रिटर्न में ये हम कोडिंग इसकी लगा देंगे, बस यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, उसको यहाँ पे रेंडर करवाएंगे, इंक्लूड करवाएंगे, वो हम सारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने public.html, उसके बाद हमारे पास src सोर्स कोड जो इसमें इसका index.html में आते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, अब इसमें हमारे पास एक आईडी है रूट और इसके ऊपर लगा नो स्क्रिप्ट। अब नो स्क्रिप्ट क्या है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। जो जावास्क्रिप्ट है ये हम अपने ब्राउज़र से इसको हम अनस्विच कर सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें, हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें ये नो स्क्रिप्ट जब हम लगाएंगे, जब भी किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल की होगी तो उनको ये एरर शो हो जाएगा। तो अगर वो वाली ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो पहले जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे, उसके बाद वो यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास जस्ट एक आईडी है रूट, दैट्स इट। इतना हमारे पास HTML का कोड है, इसकी आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हो। तो मैं इसमें करता हूँ, सॉरी टाइटल इसका चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका कर देता हूँ लैंडिंग पेज। सेव किया और यहाँ पे हमारा जो टाइटल इसका चेंज हो गया। तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ना ख्याल गौर से देखना है कि अब सोर्स में हमने सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करना है, कंपोनेंट का फोल्डर। तो हमारे इसमें दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास नैव बार है और एक हमारे पास लैंडिंग पेज है। तो यहाँ मैं करूँगा नैव बार, फोल्डर का नाम दूंगा नैव बार कंपोनेंट आप रखना चाहो या जस्ट नैव बार रखना चाहो वो आपकी मर्जी है, मैं जस्ट इसका रख रहा हूँ नैव बार। अब नैव बार के अंदर मैं एक और फाइल लूँगा और या बल्कि इसमें हम करेंगे कंपोनेंट करेंगे। पहले हम एक फोल्डर लेंगे कंपोनेंट, तो सोर्स में आया, सोर्स में यहाँ पे एक फोल्डर लिया, उसको नाम दूंगा कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर एक और मैंने फोल्डर लिया, उसको मैं नाम दूंगा नैव बार कंपोनेंट। और नैव बार कंपोनेंट के अंदर एक फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा नैव बार डॉट कंपोनेंट डॉट JS। आप JS यूज़ करना चाहो JS यूज़ कर सकते हो, आप JSX यूज़ करना चाहो आप JSX भी यूज़ कर सकते हो। इसी के अंदर मैं CSS की फ़ाइल लूँगा, तो यहाँ पे लूँगा मैं इसको style.css। मैं हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS की फ़ाइल लूँगा, क्योंकि यही हमारे जो रिएक्ट JS है इसकी खूबसूरती है और कोड को क्लीन करने का और एक अलग से शो करवाने का हमारे पास प्रोसेस है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की CSS फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो, ताकि हमें कोई और फाइल जो है वो एडिट ना करनी पड़े। और अगर हमने कोई कोड चेंज करना है, कोई डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, हम उसी फाइल में चेंज करेंगे। तो इसका बहुत अच्छा जो है ना वो यूज़ है। अब हम चूँकि जस्ट एक पेज की हमारे पास है, एक सेक्शन है, तो आप ना भी बनाओ कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप शुरू से अच्छी प्रैक्टिस करो। नया बार कंपोनेंट आ गया। अब इसी जो कंपोनेंट वाला फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर लूँगा, उसका नाम दूंगा मैं लैंडिंग पेज या हेडर दे दो, तो मैं इसको दे देता हूँ हेडर। और इसके अंदर एक फ़ाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JS, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JS। और इसके अंदर भी मैं इसकी स्टाइल फाइल लूँगा style.css। अब सबसे पहले हम अपना नैव बार कंपोनेंट जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो मैं इसको दूंगा नैव बार और ये हमारे पास एरो फंक्शन है, उसको इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इसका रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न में मैं एक हेडिंग लगा के पहले चेक कर लेता हूँ तुम्हारे पास फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, नैव बार। और यहाँ पे लास्ट में मैं करूँगा एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट और नैव बार, ये वाला। इसको सेव किया और अब ऐप डॉट JS में इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ मैं इंक्लूड करूँगा इंपोर्ट
और nav bar, import nav bar from components nav bar और nav bar डॉट component डॉट js, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं nav bar, तो यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे nav bar, तो यहाँ तक हमारा कोड जो परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये जो nav bar है इसके साथ हम जो CSS की फाइल है इसकी उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट और यहाँ पे ./style.css जो इसकी फ़ाइल का नाम है style.css। अब इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये भी सही काम कर रही है कि नहीं। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ करूँगा बैकग्राउंड कलर और ये मैं लगा दूँगा रेड। सेव किया तो ये चेक, अब CSS की फ़ाइल भी अच्छे से हमारे पास लिंक होगी। तो ये हमारे पास nav bar की फ़ाइल और जो हमारे पास navbar.css की nav bar की जो CSS की फ़ाइल है वो भी लग गई और कंपोनेंट जो है वो भी हमारे पास लग गया। अब हम कंपोनेंट्स के अंदर अपनी कोडिंग जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे मैं एक लूँगा nav का टैग और nav के टैग के अंदर मैं एक div लूँगा। div को आप यहाँ पे क्लास दोगे। अब जो जावास्क्रिप्ट है सॉरी जो HTML है उसको हम एग्जैक्ट HTML का कोड यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अब जब हम यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे वो हमारे पास HTML का कोड नहीं कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा JSX। लेकिन रिएक्ट की खूबसूरती है कि जिस तरह से हम एग्जैक्ट HTML का कोड यूज़ कर रहे थे सेम वही वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें सेम रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो इसमें हम यहाँ पे करेंगे क्लास नेम। आप क्लास यूज़ कर लो तब भी आपका मतलब कर जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लास जो नेम है वो करूँगा क्लास नेम कंटेनर। और इसके अंदर आप ए का टैग लो, ए का टैग और उसको आप क्लास दो यहाँ पे। अब जिस तरह से हम जल्दी वहाँ पे कर लेते थे वो वाला नहीं है, लेकिन इसमें हम कोड लिख सकते हैं वो थोड़ा सा इजी। उसके लिए आप इसके इमेट्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें सी बाबर मतलब क्रिएटिव बाबर, इसका HRF वो मैं लगा दूंगा हैश क्योंकि हम कोई भी नहीं दे रहे। और उसके बाद इसको हम देंगे क्लास आप नेम दे दो या जिस आप क्लास भी लिख दो तब भी मतलब काम दे जाएगा, लेकिन आप क्लास नेम लिखो प्रॉपर जिस तरह से JSX लिखी जाती है। तो यहाँ पे अब उसके बाद हम यहाँ पे UL का टैग लेंगे जिसको हम उसका कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पे मैं वो वाला कोड जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ ये वाला, और ये जो ऑन क्लिक है इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको अभी मैं ये चीज़ें ना समझाऊँ। तो ये आप देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास UL का टैग है, ये इसका nav-ref भी एक दफ़ा डिलीट कर दो यहाँ पे क्लास और इसका यहाँ पे दे दो क्लास नेम nav.menu। और थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर लेते हैं इन आई को यहाँ पे, ठीक हो गया, ये भी लाइन हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, ये आ गया और यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास क्लोज आ रहा है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मटीरियल आइकन्स। तो मटीरियल आइकन के लिए हमारे पास यहाँ पे गूगल के आइकन्स हैं। आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे मटीरियल आइकन तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा fonts.google.com/icons। तो यहाँ से आप राउंडेड सेलेक्ट करना चाहो, शार्प सेलेक्ट करना चाहो, जो भी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर शार्प सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी मतलब क्लोज़ वाला आइकन पहले लेते हैं तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लोज़, सर्च किया यहाँ पे क्लोज़, ये हमारे पास क्लोज़ आ गया। इसको यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमारे पास एक CSS की फ़ाइल इसके ऊपर आ रही है। आप ये वाली लगाना चाहो ये भी आप लगा सकते हो और ये वाली भी आप लगा सकते हो। तो मैं जो लास्ट वाली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने आऊँगा index.html के अंदर। यहाँ पे हमारे पास पहले लगी हुई हैं ये मेटा टैग और हेड के आपने थोड़ा सा ऊपर लगा देना, बस ये वाला हेड और इसके ऊपर टाइटल से नीचे इसको लगाया। और अब इसको यहाँ पे चेक करो तो अभी भी ये अच्छा, अब ये वाली क्लास आप लगा दो यहाँ पे, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ। जो हमारे पास आइकन लगा हुआ है हमारे पास है nav कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे मटेरियल सिंपल डॉट शार्प, तो इसको यहाँ से काट करता हूँ। आप इसमें आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हो, पहले मैंने आउटलाइन इस्तेमाल की थी लेकिन अब शार्प यूज़ कर लेते हैं, कोई इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। सेव किया, अब यहाँ इसको चेक करते हैं
ये हमारे पास डेमो, तो ये हमारे पास क्रॉस वाला आइकन आ गया। तो इस तरह से आप मटेरियल आइकन जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका जो index.html का मतलब कोड था, आपका HTML कोड वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी CSS जो है ना वो करते हैं। तो CSS का कोड जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा जो कोड है वो शार्ट हो जाए, क्योंकि आपको CSS तो बेसिक आनी चाहिए ना उसके लिए। तो मैं वो वाला कोड जो इसका वो भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए 1 मिनट मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे पेस्ट कर ले कॉपी करके। तो ये बड़ा आसान सा है, अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आए तो सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट जो है इसमें इंस्टॉल करने हैं, आप गूगल फ़ॉन्ट ले सकते हो। उसके बाद स्टार मार्क लगा के आप यहाँ पे जो है वो मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, सॉरी बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग, ये सब आप लगा दो। उसके बाद ए जो है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, आप इन दोनों को ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने इसमें रूट एलिमेंट इस्तेमाल करना है। रूट एलिमेंट जो है उनको इस्तेमाल करने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप उसमें एक कलर लगाते हो तो उसकी आप वेरिएबल कलर, रूट कलर, वेरिएबल कलर जब यूज़ करते हो तो आप वो वेरिएबल जहाँ पे भी कॉल करते हो, जब आपने कलर चेंज करना होता है तो जस्ट आप वेरिएबल का कलर चेंज करते हो तो पूरी वेबसाइट के ऊपर जो कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वेरिएबल वर्क करती हैं। अब वो CSS का टॉपिक आ जाएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने लग गया। उसके बाद कंटेनर को मैक्सिमम विड्थ मैंने 1200 लगा दी, विड्थ 100%, हाइट 100%, मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, पैडिंग 0 और 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से। उसके बाद नैव का जो कोड है वो आ गया, हाइट उसकी 64 पिक्सल, पोजीशन स्टिकी, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%, बैकग्राउंड वाइट, जी इंडेक्स आप उसको मैक्सिमम दे दो, 99 दे दो या 999 दे दो ताकि सबसे ऊपर हमारे पास ये आए। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और वेरिएबल इसमें हमने येलो ये वाली इस्तेमाल की और ये वाला येलो कलर हमारे पास मौजूद है। इस तरह से कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, लाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद ग्रिड गैप जो है वो हमने इसको 30 पिक्सल लगा दिया। नैव बार ब्रांड उसको हमें मैक्सिमम ये स्टाइलिंग दे दी। मेन्यू बार जो नैव के मेन्यू डिस्प्ले फ्लेक्स ग्रो 1, लाइन आइटम सेंटर और ग्रिप गैप 20 पिक्सल। इस तरह से आप ये सारा एक दफ़ा कोड देख सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से खुद आप इसको लिखो। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने लग जाऊँ क्योंकि बेसिक CSS है, इसकी फ़ाइल भी आपको नीचे मिल रही होगी, आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा ही आसान सा है। ये लॉगिन बटन की स्टाइलिंग है और ये नीचे बटन टॉगल, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये मीडिया क्वेरी शुरू हो जाती है। इसमें हम कंटेनर लगा रहे हैं, उसको मैक्सिमम विड्थ दे रहे हैं, डिस्प्ले उसका जो है बटन का वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये आगे इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो अब ये वाले हमारे पास हमारे जो है ना वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, जिसमें हमारे पास मेन्यू, कोर्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर तरीके से लग गए। अब हम इसको वो देते हैं फ़ॉन्ट, इसको देते हैं फ़ॉन्ट लगाते हैं। तो वो मैं यहाँ पे बॉडी यूज़ करता हूँ, बॉडी टैग और फ़ॉन्ट फैमिली में इसमें वेरिएबल लगा लेता हूँ। वेरिएबल में मैं ओपन सास जो है वो लगा लेता हूँ, ओपन सास। या आप सेकंड रेलवे लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो जो आपको पसंद आए। तो ये आ गया। यहाँ पे आई थिंक मैं रेलवे लगाई हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, आप जो भी लगाना चाहो। तो इस तरह से ये आपकी नेविगेशन बार जो है वो स्टाइल होगी और जो आपका आइकन है वो भी हमारा हिडन हो गया, वो आपका सारा CSS की मदद से हो रहा है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के ऊपर अब ये वाला जो है आपकी साइड पे जा रही है, जो सॉरी नेविगेशन बार आपकी गायब हो रही है, वो आपकी CSS की मदद से ही है। तो उसको आप यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पे नैव बार और मोबाइल व्यू पे रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आओ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जहाँ पे हम इसको कर रहे हैं ये वाला फिक्स्ड, और इसका हम यहाँ पे फ्लैक्स स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद इसको हम क्लास लगा रहे हैं लेफ़्ट 0 और यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा लेफ़्ट, हम इसको लगा रहे हैं 100%। तो इसको एक दफ़ा यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। ये हमारे पास दोबारा इसको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आइकन आ रहे हैं, तो इस आइकन को आप क्लिक करोगे ये क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे पास काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने अभी एक और आइकन भी ऐड करना है। तो उसके लिए आता हूँ अपने मैं नैव बार कंपोनेंट्स के अंदर, जहाँ पे हमारे पास क्लोज़ बटन लग रहा है ना, इसके नीचे आप आ जाओ क्लोज BTN और इसके नीचे आप एक और टॉगल जो है ना वो बटन लगाओ। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसकी क्लास भी सेम ही है इसकी, आप खुद से भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जैक्ट बार जहाँ पे हमारे पास UL कंप्लीट हो रहा है ना और उसकी जो डिव है उसके बाद
यहाँ पे नैव टैग के अंदर। तो यहाँ मैं एक डिव लगा देता हूँ, डिव, और उसको यहाँ पे लगाता हूँ क्लास, उसको लगाता हूँ btn_toggle, और यहाँ पे मैं इसके अंदर आइकन लगाऊंगा। तो आइकन आपने स्पैन का यूज़ करना है, स्पैन यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने आओ मटेरियल आइकन के ऊपर, यहाँ पे आप सर्च करो, हमारे पास टोगल है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, टोगल भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोगल अगर आपको मिल जाए, नहीं तो हमारे पास एक आता है शॉर्ट के नाम से, ये वाला। तो ये शॉर्ट हमारे पास ये वाला हमने यूज़ करना है। इसको हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो इसकी ये आपने क्लास कॉपी कर लेनी है। वो ये पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट इसका आपने नाम कॉपी कर लेना है शॉर्ट, और यहाँ पे आपने लगा देना है, जहाँ पे आप क्लास यूज़ कर रहे हो स्पैन, और क्लास नेम हम इसका यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वाला, मटेरियल ये ऊपर वाली हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे एक दफ़ा शॉर्ट लगा दो, इस क्लास को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये वाला, इसको हम एक दफ़ा रीलोड करते हैं, दोबारा इसको करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट, ये हमारे पास आइकन आ रहा है, ये हमारे पास शॉर्ट जो वो आ रहा है। अब ये शॉर्ट हमारे पास एज आइकन आना चाहिए, तो उसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ, मटेरियल सिंबल्स शार्प और शॉर्ट। अच्छा, ये हमारे पास आई थिंक डबल एम आ गया और ए भी साथ में, ये हमारे पास यहाँ पे गलती है, सेव किया। अब इसको अगेन यहाँ पे करते हैं रीलोड करने के बाद इंस्पेक्ट किया, तो ये हमारे पास अब आ रहा है टोगल एक्शन। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास बहुत अच्छा इसका व्यू आ रहा है। तो अब एग्जैक्ट जो इसका ये हमारे पास आ रहा था, इसका CSS फाइल के अंदर आते हैं, ये वाला सॉरी नैव की जो CSS थी, यहाँ से करते हैं style.css इसको। तो अब एग्जैक्ट इसका लेफ़्ट हम 0 लगा देते हैं, सॉरी माइनस 100% ताकि बिल्कुल ये लेफ़्ट पे चला जाए। उसके बाद हम ये वाली क्लास इसके अंदर लगाएंगे .show, जिसके बाद ये हमारे पास लेफ़्ट इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आएगी इसकी जावास्क्रिप्ट क्लास है कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे आप रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो है यूज़ रेफरेंस। इसको आपने इंपोर्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगाओ, उसको आप दो नाम यहाँ पे नैव रेफरेंस, और इसको आप यूज़ रेफरेंस और यहाँ पर लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एक और कांस्टेंट लगाओ और उसको आप नाम दो शो नैव बार, यहाँ पे शो नैव बार, और यहाँ पे नैव रेफरेंस डॉट करंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल, और टोगल में आप क्लास लगा दो शो, कि हम उसके ऊपर शो क्लास जो है वो अप्लाई करवाएंगे। अब ये हमने जो शो है वो लगानी किसके ऊपर है, हमने लगानी है अपने यूएल के ऊपर। अगर आप इसमें जिस क्लास को आपने टोगल क्लास लगानी है ना, उसके ऊपर आपने ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। तो यहाँ मैं कॉल करूँगा इसमें रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम यहाँ पे करेंगे नैव रेफरेंस, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नैव रेफरेंस। अब ये जो नैव रेफरेंस है इसके ऊपर हमने ये टोगल क्लास, अब टोगल क्लास हमने लगानी किसके ऊपर है, हमने लगानी है टोगल BTN के ऊपर। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास है टोगल BTN हमारे पास कौन सा है, ये वाला BTN टोगल। तो इसमें आप यहाँ पे ऑन क्लिक लगाओ, जब इसके ऊपर हम क्लिक करें ऑन क्लिक के ऊपर आप ये वाला लगा दो शो नैव बार। इसको सेव किया और इसको अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा इसको मैं दोबारा रीलोड करना पड़ेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब इसको पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू जो है वो ओपन हो रहा है, लेकिन अब इसको हमने क्लोज भी करना है, ये वाला क्लोज वाला आइकन भी जो है इसको भी हमने सेलेक्ट करना है। तो अब सेम जो क्लास है जो टोगल हम लगा रहे थे यहाँ इस आइकन के ऊपर, वो टोगल हम इस क्रॉस वाले आइकन के ऊपर भी लगा देंगे। तो तब ये क्या करेगा, इसने इसको ओपन किया और ये वाला इसको क्लोज कर देगा।
तो सेम ऑन क्लिक वाला फंक्शन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये वाला जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ऑन क्लिक सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड किया और इसको दोबारा करना पड़ेगा रीलोड, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये टोगल आ गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारा शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास गायब हो गया। तो इस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हम अपनी जो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है उसको लगा सकते हैं। अब आपको इस नेविगेशन बार के मुतल्लिक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये जो हेडर सेक्शन है, जिसमें आप लर्न कोड लिख रहे हो, इंक्रीज योर नॉलेज, एक्सपोज, और ये आप इमेज लगा रहे हो। तो ये भी बहुत ही आसान सा है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसके CSS को भी हम क्लोज़ कर देते हैं, ये वाला इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब आते हैं हेडर कंपोनेंट के अंदर। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर भी आप सेम उसी तरह से जिसमें आप कंपोनेंट लिखते हो, सबसे पहले आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे और उसको आप नाम दोगे हेडर, अपने फंक्शन जो है वो फंक्शन का नाम दोगे। उसके बाद एरो फंक्शन यहाँ पे इक्वल करोगे इसको एरो फंक्शन के, और यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है उसको रिटर्न करोगे कि हमें रिटर्न में क्या चाहिए। अपना HTML कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हेडर, ये वाला फंक्शन है आपको। और यहाँ पे आप क्लास लगा दो एक चेक करने के लिए H1 का एक टैग लगाओ H1, और यहाँ पे आप लगा दो हेडर। सेव किया और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। और सॉरी, इसको हमने अभी वो ना लगाया नहीं है app.js में। तो आता हूँ app.js के अंदर। अब इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट हेडर। तो ये आ गया हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर और हेडर डॉट कंपोनेंट। तो नैव बार के नीचे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, हेडर ये वाला। सेव किया, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो ये हेड आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक आपका जो इस कोड था इसका JSX का वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमने अपना जो JSX का कोड है, जिसमें लर्न कोड, इंक्रीज नॉलेज, ये आपका पैराग्राफ आ रहा है, ये नीचे बटन सेक्शन आ रहा है। अब उसको हमने यहाँ पे लगाना है। उसके लिए तो हमने मैं कंपोनेंट्स के अंदर हेडर कंपोनेंट डॉट JS, तो इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस देता हूँ और वो वाला कोड जो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो उसको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे अब ये मेरे पास आ रहा है बिग इमेज। अब इसमें हमने इमेज किस तरह से लगानी है, मेन मसला होता है जावा जो रिएक्ट है उसमें इमेजेस लगाना। इसका जो कोड है वो हम जिस तरह से हम नॉर्मल इमेजेस लगाते हैं उस तरह से हम इमेज नहीं लगा सकते। अगर उस तरह से लगानी है तो उसके लिए आप CSS यूज़ करोगे, CSS में जाके आप लिंक करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने SRC यूज़ करना है तो आपको पहले इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इमेज जो है वो मौजूद भी होनी चाहिए। तो इमेज को मौजूद करने के लिए मैं पहले इमेज यहाँ पे लेता हूँ। आप कोई भी लेना चाहो, मैं जो है इसके पहले जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं वही एक दफ़ा लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे पास है SRC और इमेजेस, ये वाली पिक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और अपने आता हूँ फोल्डर के अंदर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला हमारे पास फोल्डर है SRC, इसके अंदर एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे आपके रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल है। और इसको यहाँ पे आप नाम दो IMG इमेजेस, और इसके अंदर इस इमेज को मैं करता हूँ पेस्ट। ये किया। अब इस इमेज को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट और उसके बाद आप इमेज का नाम दो। मैं इसको नाम देता हूँ BG इमेज। आप कोई और नाम देना चाहो आप और दे सकते हो। उस नाम के साथ आपने फिर इसको बाद में कॉल करना है। और यहाँ पे आप इसका लिंक दो, // हेडर में आ गए। इसके बाद 2 डायरेक्टरी बैक, ये इमेज का फोल्डर। इमेज के अंदर आपके पास जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, हमारे पास है प्रोफाइल। यहाँ पे हमारा पास इमेज का फोल्डर भी बन गया। और ये नीचे आ गया profile.jpg। तो यहाँ पे profile.jpg सेव किया। अब जाता हूँ अपने कोड व्यू के अंदर। तो यहाँ हमारे पास इमेज आ रही है और ये ऊपर इसका हमारे पास HTML का कोड आ रहा है।
तो ये आपकी जो JSX पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसको हमने यहाँ पे CSS देनी है। तो CSS इसकी यूज़ करने के लिए पहले हम CSS को लिंक करेंगे। उसके ऊपर आता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट और साथ में स्लैश और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास स्टाइल फाइल है style.css, ये हमारे पास style.css है। इसको पहले बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास काम कर रही है कि नहीं। बैकग्राउंड, सॉरी पहले हमने बॉडी नहीं लगाई, बॉडी क्योंकि किस एलिमेंट के ऊपर लगाना, मेन तो ये है ना, बैकग्राउंड रेड। सेव किया और ये आ गया। अब ये हमारे पास CSS की फ़ाइल जो है ये भी परफेक्टली काम कर रही है। तो इसकी भी CSS का कोड मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं इसके CSS में और ये पेस्ट किया। अब इस CSS में आपको जो वेरिएबल हैं वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। CSS की रूट एलिमेंट वाली आपको इसमें बॉडी जो टैग है उसके ऊपर आपको फॉन्ट फैमिली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लगा चुके हैं। वो वाला कोड भी आपका इसके साथ इंक्लूड है। लेकिन ये आपका जो रिएक्ट है उसकी खूबसूरती है कि आप कोड को शॉर्ट करके अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हो। लेकिन जब वो एज अ वेब पेज शो होगा तो आपका कोड सारा इकट्ठा ही शो हो रहा होगा। वेब पेज में आपका HTML CSS जो आपने अलग अलग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लिखी है वो इकट्ठी शो होगी। मेन मसला होता है जब हम कोड कर रहे होते हैं वहाँ पे। अब कोड जहाँ पे कर रहे हैं तो कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए, आसानी के साथ एडिट करने के लिए ये हमारे पास होता है प्रोसीजर। तो इसमें हम ये जो है ना टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हेडर टैग जो हमने था लगाया हुआ हेडर कंपोनेंट के अंदर, ये वाला हेडर को हमने जनाब विड्थ लगा दी, 100% पैडिंग लगा दी ताकि थोड़ा सा कंटेंट जो है उसमें स्पेस बन जाए। उसके बाद कंटेनर को डिस्प्ले, फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, ग्रिड गैप, 30 पिक्सल, फ्लैक्स रैप, और इसको आप सारे कॉपी कर सकते हो। उसके बाद H1 का टैग है, इसको हमने फॉन्ट साइज, मार्जिन, बॉटम, ये सारी CSS की ट्रिक्स हैं। अगर आप CSS की ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो उसके अलग से हमारा जो CSS का कोर्स है वो मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा चेक कर सकते हो, जिसमें मैं 60 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ CSS की मदद से। उसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमने हेडर, उसके जो राइट सेक्शन है उसको हमने विड्थ लगाई है, हाइट लगाई है, और उसके ऊपर उसका बिफोर और बॉर्डर दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, बिफोर एलिमेंट और उसका सूडो एलिमेंट आफ्टर, और सॉरी बिफोर, आप यहाँ पे आफ्टर भी यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करते हुए हमने इसके ऊपर दो बॉर्डर लगाए हैं, ये वाले जो आपको एक ब्लू और रेड आ रहा है। तो अब इसको 1 2 3 बूम चेक करते हैं। अभी नहीं आया क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया, आई थिंक सेव करते हैं यहाँ पे और अब देखते हैं इसको। अब ये हमारे पास कोड जो है वो आ गया, लर्न कोड, इंक्रीज योर नॉलेज, और ये वाला। अब ये रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि इसमें हमने मीडिया क्यूरी लगा के भी कोड किया। मीडिया क्यूरी लगा के हमने सिंपल जो फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल कर दिया, जो इसकी हाइट जो थी, इमेज की हाइट विड्थ थी वो हमने थोड़ी सी अलाइन कर दी, अपनी जो स्क्रीन व्यू है उसके मुताबिक कर दिए। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये वाला हमारे पास कोड का व्यू आ रहा है और ये हमारे पास टॉगल एक्शन के साथ नेविगेशन बार भी आ रही है। बहुत आसानी के साथ हमने इसको बना लिया। अगर आपका इसके मतलब कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको किसी भी पार्ट में कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो आप प्रॉपर अपनी गाइड दे सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपको इसमें और किस तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए। मेरे अगर कहीं समझाने में कोई समझने में मुझे मुश्किल आ रही है, अगर मैं किसी कंसेप्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसकी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इंशाल्लाह आप इसको बनाओ। इसको बनाने के बाद आप जहाँ पे भी इसको अपलोड करो, कोशिश करें कि मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसका लिंक दे दो, या आप अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए चाहे पिक ऐड कर दो, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स ने इसको बनाया है। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, हेडर कंपोनेंट का भी, नैव का भी, इसकी CSS की फ़ाइल भी और इसका JSX की फ़ाइल जो है वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने पहले खुद से ट्राई करना है, वीडियो को देख के साथ फॉलो करना है, और जहाँ पे इशू आएगा ना तब आपने फिर जो आपका सोर्स वाली फ़ाइल है उनको आपने देखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।